नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंदिर की बावड़ी की छत गिरने से 13 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए आयातित दवाओं और खाद्य पदार्थों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा साजो सामान के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेगा। रामनवमी का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के बावड़ी की छत गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 17 लोगों को बचा लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कन्या पूजन के कारण मंदिर में भीड़ थी। एक रिपोर्ट। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंदिर में कन्या पूजन के कारण महिलाओं की भीड़ अधिक थी। छत अधिक वजन होने से धंस गई और अनेक श्रद्धालु पानी से भरी बावड़ी में गिर गए। बावड़ी में गिरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पूजा पी वर्धन के साथ संयुक्ता बनर्जी, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्थिति की जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने तत्काल ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकट परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 95 संयुक्त कृषि सहकारी समिति, 95 जन औषधि केंद्र और 95 जन सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही श्री शाह ने 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण सहित उत्तराखंड के विकास की विभिन्न योजनाओं का भी शुभारंभ किया। कंप्यूटराइजेशन से पूर्ण पारदर्शिता आएगी, ब्याज की गिनती हर किसान को समझ में आएगी और इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी तुरंत चालू होगी, ऑडिट भी ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे टैक्स की फाइनेंशियल डिसिप्लिन में, आर्थिक शिस्त में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इस अवसर पर रामनवमी की बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि देश की 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वर्षों में पहली बार सहकार से समृद्धि के उद्देश्य से स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया है। आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया। इसके साथ साथ 307 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ढेर सारी चीजें कंप्यूटराइज करी हैं। इससे पहले श्री अमित शाह हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का निरीक्षण किया। सूत्रों ने बताया कि श्री मोदी वहां 1 घंटे से अधिक समय तक रहे और संसद के दोनों सदनों में सुविधाओं का अवलोकन किया तथा विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित थे।
केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के उद्देश्य से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि छूट वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को दुर्लभ बीमारियों की राष्ट्रीय नीति 2021 में सूचीबद्ध किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस छूट का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान की है। इन दवाओं पर सामान्यतः 10% की दर से बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कुछ श्रेणियों पर बुनियादी सीमा शुल्क की रियायती दर 5% या 0 है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा साजो सामान के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले 7-8 वर्षों में ये 900 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले समय में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में काफी इजाफा हुआ है और आज से 7-8 साल पहले ये एक्सपोर्ट, जहां कुल जमा 1000 करोड़ रुपए भी नहीं होता था, अब वो बढ़कर मोर देन 14 to 15,000 करोड़ पहुंच गया है। हमारा टारगेट है कि 26 समाप्त होते होते हमारा यह एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच जाए। और राइजिंग इंडिया का अर्थ यही है कि हमारी इकोनॉमी के सभी इंजन फायर कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज राइजिंग इंडिया सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि सरकार के निर्भीक दृष्टिकोण और अटूट संकल्प से सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश हथियार प्रणाली तथा हथियारों का पता लगाने के लिए 12 स्वाति राडार के खरीद के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इनकी लागत 9,100 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्नत आकाश हथियार प्रणाली की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इनकी लागत 8,160 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के समुद्र तटीय मोबाइल ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी लागत 1,700 करोड़ रुपए से अधिक है। ये अनुबंध खरीद भारतीय वर्ग के तहत किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रणाली 2027 से मिलने शुरू हो जाएगी। प्रणाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगी और भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि करेगी। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक आज मुंबई में संपन्न हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता ऐसे समय में संभाली है जब विश्व में भू राजनीतिक परिस्थितियां और आर्थिक माहौल मुश्किल भरा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष और ये देश की प्राचीन समझ को विश्व के साथ साझा करने का उपयुक्त समय है। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है शांति, एकता और सद्भावना। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 32वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने बताया था भारत को शांति, सद्भाव और एकता का देश।
बेशक अपना देश आधुनिक अर्थों में भी राष्ट्र बन चुका है, लेकिन बुनियादी रूप से इसकी पहचान विविधता में एकता से रही है। ढेरों परंपराएं, तमाम तरह के खान पान और बहुरंगी पोशाकों वाला है अपना देश, लेकिन इसकी रगों में बहता है सांस्कृतिक एकता का रक्त। दीनदयाल उपाध्याय इस सांस्कृतिक एकता के सूत्र को चिति का विस्तार कहते रहे। प्रधानमंत्री ने 8 मई 2017 को मन की बात में भारत भूमि की इस विशेषता को याद करते हुए कहा है, भारत इस बात का गर्व कर सकता है, हम 125 करोड़ देशवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी संप्रदाय भारत में मौजूद हैं। ये ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी और ईश्वर को नकारने वाले लोग भी, मूर्ति पूजा करने वाले भी और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी, हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार की पूजा पद्धति, हर प्रकार की परंपरा हम लोगों ने एक साथ जीने की कला आत्मसात की है। और आखिरकार धर्म हो, संप्रदाय हो, विचारधारा हो, परंपरा हो, हमें यही संदेश देते हैं, शांति, एकता और सद्भावना का। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। रामनवमी का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंगल भवन अमंगलहारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से भगवान राम के आदर्श को आत्मसात करने और भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने में स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन त्याग, तपस्या, संयम और दृढ़ संकल्प पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में रामनवमी धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैत्र नवरात्रि के आज अंतिम दिन देवी दुर्गा की पूजा के लिए विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में बने अस्थायी रामलला मंदिर में भगवान राम के दर्शनों के लिए पहुंचे। भजन, कीर्तन और राम नाम के जयकारों के साथ भक्तों ने खूबसूरत ढंग से सजे मंदिरों में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया। प्रदेश भर के अन्य मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आज मां दुर्गा के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ रही और लोगों ने हवन पूजन के साथ कन्याओं को भोजन कराकर मां दुर्गा से सुख शांति का आशीर्वाद मांगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने आज इंडोनेशिया के खिलाड़ी पुत्री कुसुमा वरदानी को लगातार गेम में पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंदिर की बावड़ी की छत गिरने से 13 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए आयातित दवाओं और खाद्य पदार्थों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा साजो सामान के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेगा। रामनवमी का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।